दिल्ली का एक 10 साल का लड़का अभिनव अरोड़ा अपने आप को बाल संत बाबा के रूप में प्रस्तुत करता है। इसकी आध्यात्मिक जर्नी तब शुरू हुई जब वो सिर्फ 3 साल का था। उसका कहना है कि उसने अपने अंदर श्री राम और श्री कृष्ण के प्रति गहरी आस्था महसूस की। उसकी आवाज़, उसकी शायरी और भजन ने बहुत लोगों का दिल जीता और उसका सोशल मीडिया पर काफ़ी असर बन गया। सिर्फ इंस्टाग्राम पर ही उसके 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं और यूट्यूब पर उसके प्रवचन और भजन वायरल होते हैं। इसका असर इतना था कि वो बड़े मंच पर जाके प्रवचन देने लगा और कई धार्मिक इवेंट्स का चेहरा बन गया। बच्चे होने के बावजूद उसकी बात करने का स्टाइल और आध्यात्मिक सोच ने उसको एक सेलिब्रिटी बना दिया। लोग उसके प्रवचन के लिए तरसते थे और उसका नाम वायरल होना शुरू हो गया। सब कुछ ठीक चल रहा था जब एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें प्रसिद्ध हिंदू गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी ने अभिनव को एक रिलीजियस इवेंट के दौरान मंच से उतर जाने को कहा। गुरु जी का कहना था कि वो मर्यादा के खिलाफ है और एक छोटा बच्चा धार्मिक विचारधारा को समझने के लिए अभी तैयार नहीं है। स्वामी जी ने कहा, मर्यादा है मेरी, आप नीचे जाओ। ये वीडियो इंटरनेट पे तेजी से वायरल हो गया और लोगों ने इस पर अलग अलग प्रतिक्रिया दी। कुछ लोगों का कहना था कि स्वामी जी सही थे क्योंकि एक छोटे बच्चे को स्पिरिचुअल लीडर के रूप में नहीं दिखाया जाना चाहिए, जबकि कुछ लोगों ने कहा कि ये अभिनव के प्रति अन्याय है। इसके बाद अभिनव ऑनलाइन ट्रोलिंग का शिकार बन गया। लोगों ने उसकी ऑथेंटिसिटी पर सवाल उठाया और कहा कि ये सब एक प्लान ड्रामा है जिसमें उसके माँ बाप ने उसे पब्लिक का ध्यान खींचने के लिए फ्रंट फेस बनाया है। यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने इस टॉपिक को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कहा गया कि अभिनव का प्रवचन सिर्फ उसके माँ बाप का सिखाया हुआ नाटक है। लोग ये भी कह रहे थे कि एक छोटा बच्चा धार्मिक ज्ञान को समझने के लिए तैयार नहीं होता। परिवार ने इस ट्रोलिंग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी और कहा ये सब उनके धार्मिक विश्वासों पर हमला है। एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें अभिनव एक इवेंट के दौरान डांस करता हुआ दिख रहा था। ये वीडियो लोगों के लिए एक नया मुद्दा बन गया और कई लोगों ने इस बात पर सवाल उठाया कि एक बाल संत को डांस करते हुए देखने की उनकी धार्मिक प्रतिमा को कमज़ोर करता है। इस कंट्रोवर्सी ने अभिनव के इमेज को और भी ज़्यादा प्रभावित किया। जैसे ये सब कंट्रोवर्सीज चल रही थी तब एक और शॉकिंग खबर सामने आई। अभिनव अरोड़ा और उसके परिवार को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से जान से मारने की धमकी मिली। ये धमकी अभिनव के परिवार के लिए एक बड़ी समस्या बन गई। लोग हैरान हो गए कि एक 10 साल के बच्चे को गैंगस्टर्स टारगेट क्यों कर रहे हैं। परिवार ने इस मामले को पुलिस के पास रिपोर्ट किया और प्रोटेक्शन मांगी। अभिनव ने वायरल वीडियो और ट्रोलिंग के बाद अपना स्टैंड दिया। उसका कहना था, बात कुछ और थी, बात बताई कुछ और गई। उसने कहा कि स्वामी जी ने उसे डांटा, लेकिन उन्होंने ये अपने गुरुकुल के प्रिंसिपल्स के तहत किया। ये एक नॉर्मल चीज़ है और इसको इतना बड़ा इशू बनाने की ज़रूरत नहीं थी। अभिनव ने कहा कि ऑनलाइन ट्रोलिंग ने उसके मेंटल हेल्थ और पढ़ाई को प्रभावित किया है। उसका कहना था कि लोग उसके आस्था और मासूमियत का मजाक उड़ा रहे हैं, जो गलत है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि अभिनव के पिताजी इस पूरे नाटक के मास्टरमाइंड हैं। उन्होंने अपने बच्चे को एक ब्रांड बनाने की कोशिश की और उसकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया। अभिनव का परिवार इस सवाल का जवाब देने में अभी भी कतरा रहा है। अभिनव अरोड़ा की कहानी एक अजीब और अनोखी स्टोरी है जो आध्यात्मिकता, सोशल मीडिया फेम और कंट्रोवर्सीज से भरपूर है। एक तरफ ये 10 साल के बच्चे की सफलता की कहानी लगती है तो दूसरी तरफ इसमें एक्सप्लॉयटेशन और मैनिपुलेशन का अंदाजा भी है। क्या ये सच में एक बाल संत या एक केयरफुली प्लान्ड पीआर स्टंट है? क्या अभिनव सच में एक आध्यात्मिक प्रोडिजी है या फिर एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा जिसमें ब्रांडिंग और फेम सब कुछ है? ये सवाल अभी भी लोगों के दिमाग में है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके 10 साल की उम्र में आप सिर्फ होमवर्क से लड़ रहे थे, तो सोचिए कि अभिनव को ट्रोलिंग और गैंगस्टर्स का सामना करना पड़ रहा है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि फेम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंट्रोवर्सी साथ आती है। अभिनव अरोड़ा की कहानी एक एग्जाम्पल है कि कैसे सोशल मीडिया एक बच्चे को सुपरस्टार बना सकता है, लेकिन उसका दूसरा पहलू उसकी ज़िंदगी को मुश्किल में डाल सकता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।